नमस्कार साथियों। साथियों, बात दृष्टि बाधा की चली है तो यहाँ पर एक और विषय उठाना चाहूँगा और वो ये है कि दृष्टि बाधित जो हमारे बच्चे हैं, उनके प्रति उनके माता-पिता का क्या दृष्टिकोण होता है। देखिए, ये जो एटीट्यूड ऑफ द पेरेंट्स जो है टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, ये बहुत महत्वपूर्ण है और बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए बहुत आवश्यक है। उनके माता-पिता बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं, इस पर थोड़ा-सा विचार करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब घर में एक दृष्टिबाधित बच्चा पैदा होता है, तो माँ-बाप की क्या स्थिति होती है। आप देखें कि माँ-बाप की जो स्थिति है, वे उनकी कई तरह की अभिवृत्तियाँ पाई जाती हैं, कई तरह के एटीट्यूड पाए जाते हैं और उनके जो एटीट्यूड हैं, दे रेंज फ्रॉम ओवर प्रोटेक्शन टू नेग्लिजेंस। उनकी जो अभिवृत्तियाँ हैं वो अति संरक्षण से लेके और उसे निग्लेक्ट करने तक की रेंज में पाई जाती हैं। तो देखिए, अति संरक्षण का मतलब क्या है? अति संरक्षण का मतलब ये है कि आप दृष्टिबाधित बच्चे को बहुत ज़्यादा संरक्षण देना चाहते हैं और बच्चे के बड़े होने के बावजूद भी उसके सभी काम स्वयं कर दे रहे हैं। मान लीजिए कि बच्चा 12 साल का हो गया और उसकी माँ अभी भी उसको हाथ से स्पून फीडिंग कर रही है, खाना खिला रही है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा कभी भी अपने आप को बड़ा महसूस नहीं करेगा और हर समय वो दूसरों पर ही निर्भर रहेगा। ये है अति संरक्षण, कि जब आप उसकी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके केयर करना चाहते हैं। आप सिम्पैथेटिकली सोचते हैं, लेकिन बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कई बार आपकी सोच गलत हो जाती है। बच्चा कभी भी अपने आप को इंडिपेंडेंट महसूस नहीं कर पाता। तो ये है ओवर प्रोटेक्शन। 2, जैसे मैंने आपसे कहा कि नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस माने नेग्लेक्ट करना। कि कई बार माता-पिता को लगता है कि हमारे घर में ये क्यों बच्चा पैदा हो गया? क्या हमारे ये पूर्व जन्म के फल हैं, क्या है? मतलब उस बच्चे को बिल्कुल ही वो रिजेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल ही स्वीकार नहीं करते। ना वो कहीं उसे अपने साथ ले जाते हैं, उसको हर समय नेग्लेक्ट करके रखा जाता है, ना उसकी किसी आवश्यकता पर पेरेंट्स ध्यान देते हैं, है ना? बाकी बच्चों को, बाकी साइडेड बच्चों को अपने साथ ले जाएँगे, बाज़ार ले जाएँगे, रिश्तेदारी में ले जाएँगे, फंक्शंस में ले जाएँगे, इसको कहीं नहीं ले जाएँगे। इसके बारे में कुछ भी उनका ध्यान नहीं होता। तो ये नेग्लिजेंस है। तो फ्रॉम ओवर प्रोटेक्शन टू नेग्लिजेंस, जबकि होना ये चाहिए। देखिए, पेरेंट्स में ज़्यादातर या तो ओवर प्रोटेक्शन पाया जाता है या नेग्लिजेंस पाया जाता है। दोनों ही तरह के पेरेंट्स आपको मिलेंगे। लेकिन होना ये चाहिए कि बच्चे को हमें वी शुड एक्सेप्ट द चाइल्ड एज इट इज़। जैसा बच्चा है उसको हमें वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। यानी कि दृष्टिबाधित बच्चा है तो हाँ, दृष्टिबाधित बच्चा है, दृष्टिबाधित बच्चा है, लेकिन ये बच्चा पहले है, दृष्टिबाधित बाद में है। उसको बच्चे की तरह स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और फिर दृष्टिबाधा होने के कारण उसकी क्या-क्या विशेष आवश्यकताएँ हैं, इस पर ध्यान देंगे। तो सबसे अच्छा जो एटीट्यूड है, दैट इज़ ऑफ द एक्सेप्टेंस या एक्सेप्टिंग द चाइल्ड विद ब्लाइंडनेस। दृष्टि बाधा के साथ आप उसको स्वीकार करिए और उसके अकॉर्डिंग ही उसके साथ व्यवहार करिए। तो ये छोटी-छोटी जानकारियाँ जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये यदि आपको पसंद आ रही हैं, तो कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।